आज विदुर जी अंदर ही अंदर रो रहे हैं। मैं कैसा अभागा हूं कि जब मैं नौकरी करता था उस समय तो ठाकुर जी वहां पर आए नहीं, और जब मैं नौकरी मेरी छूट गई तब भगवान दुर्योधन के यहां पर आ रहे हैं। दर्शन कैसे होगा? सब लोग स्वागत कर रहे थे बंधुओं। एक घर में नई बहू आई थी, भगवान के स्वागत के लिए सभी लोग खड़े हुए थे। वो नई बहू घर में आई थी, वो भी ठाकुर के दर्शन को करने के लिए सोच रही थी, तो उसकी सास उसके पीछे पीछे जा रही है। अरे बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही है? अभी तेरी रस्म भी पूरी की पूरी बाकी है और तू घर से बाहर निकल करके अपना ये मोहड़ो और लोगों को दिखाएगी? ये अच्छी बात ना है। अंदर कर देती है, कभी खिड़की में जाती है तो सास उसके पीछे पीछे वहां आ जाती है। बहू ने छत पर बहू पहुंच गई है। ठाकुर जी द्वारकानाथ द्वारकापुरी वाले निकल चुके होते हैं। बहू ने दर्शन कर लिया, लोगों ने फूलों की वृष्टि की, और यह सास कहती है बहू से, बहू तेरे तो कर्म फूट गए हैं, तेरी तो किस्मत खराब है, तू अच्छी नहीं है। बहू ने एक ही बात कही, बोले मां अभागन मैं नहीं हूं, अभागन तो तुम हो। कर्म मेरे नहीं फूटे हैं मां, आपके फूट गए हैं। बोले कैसे? बोले जब संसार का मालिक हमारे द्वार से निकल रहा था, संसार के लोग उस द्वार का नाथ का दर्शन कर रहे थे, पूरी दुनिया उस करुणा निधान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, मैं भी कृष्ण का दर्शन कर रही थी। अरे माँ तू ऐसी अभागन है, उस कृष्ण के दर्शन ना करके तू मेरे दर्शन के पीछे पड़ी हुई थी। कर्म मेरे नहीं तेरे फूटे हैं। जब संसार का मालिक हमारे दरवाजे से निकले तो हमें उसका स्वागत और वंदन दर्शन करना चाहिए। हजार काम को छोड़ करके ठाकुर का भजन और ठाकुर के दर्शन की उस छवि को देखना चाहिए। विदुर जी को, विदुरानी को पता चला तो विदुर जी भी विदुरानी का हाथ पकड़ करके और सारी भीड़ में लेकर के आ गए। शायद कन्हैया का दर्शन हो जाएगा, शायद वो कन्हैया, देखो विदुरानी शायद वो कन्हैया हम लोगों को जा भीड़ में शायद देख ले। और बहुत सारी भीड़ थी, विदुर जी विदुरानी बढ़िया खड़े हो गए। वहां से कन्हैया आए, कन्हैया ने सीधा विदुर जी के ऊपर देखा और इस सारे में कहा, काका जी ठीक हो? विदुर जी अंदर अंदर प्रसन्न हो रहे हैं। ओ लाला, इतनी भीड़ में भी मेरे से बात कर रहे हो? देखो विदुरानी बात कर रहे हो, वहां देख लियो और कछु इशारों करके चलो गए हो। अब विदुर जी से रहा नहीं गया, सभा में पहुंच गए विदुर जी, बढ़िया कम्बल को ओढ़ करके चेहरे को छिपा करके और भीड़ में पीछे बैठ गए। और जब मंत्रियों की मीटिंग लगती थी तो आगे बैठते थे। आज मंत्री जो पद था वो इनके पास में नहीं है तो पीछे ही बैठ गए। बहुत सारी चर्चा हुई। भगवान ने यह कहा, देखो दुर्योधन बराबर का हिस्सा कर लो। युद्ध की परिभाषा नहीं जानते हो तुम, युद्ध की परिभाषा क्या होती है? लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों स्त्री विधवा हो जाएंगी, हजारों घर बिखर जाएंगे। युद्ध क्यों करना चाहते हो? प्रेम से बांट लो। तो दुर्योधन ये कहता है, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक भी नहीं देने वाला। अब दुर्योधन को घमंड था कि मैं 100 भाई हूं, 100 भाई, और वो 5 कुचल के मार के फेंक देंगे। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। और बहुत सारी बात बताई कन्हैया ने, दुर्योधन की समझ में नहीं। दुर्योधन, जिसकी बुद्धि दूषित है वो दुर्योधन, जिसकी सोच खराब है वो दुर्योधन। अब भैया भोजन की बारी आई। दुर्योधन ने कहा, बोले कन्हैया भोजन की तैयारी है, 56 भोग है, पालो।
कन्हैया ने मना कर दिया, बोले नहीं, भोजन 3 परिस्थितियों में किया जाता है। वो 3 परिस्थिति यहां पर नहीं है, हमारी समझ के बाहर है। भोजन करने का आनंद कब है? जब 3 परिस्थिति एक होती हैं। पहली बात तो यह है कि भोजन बनाने वाले का मन सुंदर होना चाहिए, जो बनाता है। और दूसरा, भोजन करने वाले का मन होना चाहिए सुंदरम। सुंदरम सुंदरेति सीता इति सुंदरः। तब भोजन करने का आनंद अलग है। अब खाने वाले का मन तो बहुत है, पर खिलाने वाला सोच रहा है अगर एक पूरी इसने एक्स्ट्रा ले ली तो फिर दोबारा आटा लगाना पड़ेगा, इसलिए इतनी खाए। बढ़िया तरीके से बनाए खाए, तब भोजन करने में और कराने में आनंद आता है। और एक भाव, ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। और दुर्योधन तेरे अंदर तो भाव है ही नहीं, तू तो युद्ध की लालच करके तू भोजन करा रहा है कि शायद मैं तेरा साथ दूं ज्यादा, इसलिए भाई नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। और मेरा भोजन तो विदुर जी के यहां पर है, मैं विदुर जी के यहां पर भोजन करूंगा। विदुर जी ने सभा में सोचा, कन्हैया मेरे घर आएंगे, मेरे घर में कुछ है ना है। अब तो भैया विदुर जी ने सभा को छोड़ करके घर भाग गए और विदुरानी से बोलने लगे, विदुरानी तैयारी कर लो, ठाकुर जी आने वाले हैं। विदुर जी ने कहा, बोले विदुरानी घर में सफाई करो, मैं जा रहा हूं, कुछ लेकर के आता हूं। और यहां दुर्योधन क्या कह रहा है? बोले जिसके घर पर स्वयं खाने के लिए नहीं है, जिसके घर पर स्वयं के लिए लाले पड़ गए हैं, वो भैया कन्हैया तेरे लिए क्या खिलाएगा? और कन्हैया ने दुर्योधन से कह दिया, बोले नहीं, मेरा भोजन तो विदुर जी के यहां पर ही होगा। बहुत दिन पहले का निमंत्रण डला हुआ है, बहुत दिन की उधारी डली हुई है, मैं भोजन तो वही करूंगा। अब बंधुओं, अब विदुर रानी अपने घर पर थी, जोर से बोले श्री राधे, और जोर से बोले श्री राधे, श्री राधे। और विदुर रानी अपने घर पर थी, बढ़िया घर में टहल रही थी। और विदुर रानी घर में थी बंधुओं, विदुर जी बाजार गए हुए थे। और बंधुओं, कन्हैया दुर्योधन के यहां से सीधा रथ में बैठ करके और विदुर रानी के घर के सामने आ गए। और कन्हैया ने दरवाजा खटखटाया और विदुर रानी स्नान कर रही थी। स्नान करते समय कन्हैया ने दरवाजा खटखटाया। विदुर रानी ने पूछा, कौन है, कौन है? कन्हैया ने कहा, मैया मैं तुम्हारा कन्वा हूं। विदुर रानी जिस स्थिति में थी, स्नान करते समय जिस स्थिति में थी, उसी स्थिति में दरवाजा खोलने के लिए चली आई। जैसे ही दरवाजा खोला है, कन्हैया ने देखा, अरे विदुर रानी तो बिल्कुल बावरी है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है। अपना पीतांबर लिया और विदुर रानी के ऊपर डाल दिया, वक्षस्थल को पूरा का पूरा ढक दिया। और विदुर रानी बिल्कुल पागल की तरह कन्हैया का हाथ पकड़ लेती है। अरे कन्हैया आया है, मेरा लाला आया है, मेरा लाला आया है। और वो पकड़ करके अंदर ले गई सीधा। सोचती है हमारे घर में सबसे सुंदर जगह कौन सी है, सारे घर में घूमती हैं, कोई अच्छी जगह मिल जाए जहां मैं कन्हैया के लिए, जहां मैं लाला के लिए वहां पर बैठाल दूंगी। घर के आंगन में एक कोने में कन्हैया को बैठाल देती हैं। 2 मिनट कन्हैया बैठते हैं और बैठने के बाद में
ना जाने विदुर रानी को क्या याद आता है। सोचती हैं अरे ये जगह ठीक नहीं है, ले लाला को उठाओ, लाला यहाँ से उठ जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, ये आपके लिए अब नहीं बनी हुई है, दूसरी जगह पर बैठेंगे। और विदुर रानी पर दूसरे कोने में बैठा देती हैं। फिर कन्हैया को उठा देती हैं, अरे चलो दूसरे कोने में बैठा लेंगे। 2 मिनट बैठा देती हैं और विदुर रानी घर के अंदर एक बार जाती हैं, घूमती हैं और कोई जगह मिल जाएगी। वहां से घर के अंदर गई हैं और बाद में आई हैं, कन्हैया 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 उठो उठो उठो, सही जगह मिल गई, सही जगह मिल गई है बैठने के लिए। जहां पर तुलसी दल था वहां बीचों बीच में बैठा देती हैं। और जो चौकी रहती है, चौकी को सीधा रखना चाहिए, सीधा नहीं रखा है, उस चौकी को उल्टा रख दिया है और कन्हैया को वहां पर बैठा दिया है। विदुर रानी कन्हैया से बड़ा प्रेम कर रही हैं, लाला सब ठीक तो है, मैया कैसी है, बड़े दिन बाद आना हुआ, तो इस मैया को तू भूल गया, तुझे याद नहीं है, तेरे लिए मैंने बचपन में पूरा सिंगारा है, संवारा है, तू भूल गया था मुझे छोड़ करके चला गया था। कन्हैया की आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। कन्हैया ने मां से कहा, मां मां मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए लाओ। बंधुओं, जैसे ही कन्हैया ने कहा भूख लग रही है, खाने के लिए लाओ, अंदर विदुर रानी गई हैं, अपनी रसोई में गई हैं, भोजनशाला में गई हैं, देखती हैं यहाँ पर भोजन तो है नहीं, कोई सामग्री भी नहीं है, और कन्हैया तो माखन मिश्री खाने वाला है, कुछ नहीं है। ऊपर देखती हैं कि 4-5 दिन पहले के केले रखे हुए थे, केलों को लाए हैं और कन्हैया के सामने रख करके बैठ जाती हैं और केले को छील करके केले का जो गूदा होता उसको फेंक दिया और विदुर रानी केले के छिलकों को खिला रही है और भगवान पाए जा रहे हैं। विदुर जी दौड़ते भय आए, अरे अरे विदुर रानी विदुर रानी विदुर रानी। विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा, अरे क्या कर रही है, अरे विदुर रानी तू पागल है, तू बाबरी है, कहा कर रही है, तो एक कछु होश ना है का, कहा खिला रही है, अरे केला खिलाना चाहिए, तू केले के छिलके खिला रही है, क्या कर दिया। विदुर रानी को विदुर जी ने दूर कर दिया और विदुर जी कहते हैं, अरे कन्हैया क्षमा करना, ये तेरी काकी तो ऐसे ही है। विदुर जी ने कहा, देखो कन्हैया बुरा मत मानना, ये छिलके मत खाओ, मैं लड्डू लाया हूं, माखन लाया हूं, मिश्री लाया हूं, इसको खा लीजिए, इसको पा लीजिए। और विदुर जी ने जैसे लड्डू को खिलाया है, भगवान ने लड्डू को पा तो लिया है, लेकिन भगवान कह रहे हैं, काका जी एक बात कहूं, बुरो तो ना लगेगो। बोले काका जी मैं सही बताऊं, जो आनंद माई के छिलकों में आ रहा था, जो माई के उन छिलकों में जो मुझे मेरी भूख की तृप्ति मिट रही थी, मेरी भूख मिट रही थी, जो आनंद माई के छिलकों में था, काका जी आपके लड्डू में वो आनंद नहीं है, वो आनंद नहीं है। विदुर जी रोने लगे, ये ठाकुर तो प्रेमी है। और भगवान और विदुर जी सबसे ऊंची प्रेम सगाई
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई रे, ऊंची प्रेम सगाई। जय हो माँ के बिहारी लाल की। सबसे ऊंची प्रेम सगाई रे, ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, हाँ साग बिधोरे हर खाई, ओ साग बिधोरे हर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बसेर पे सेवा की रे, प्रेम के बसेर पे सेवा की आप बने हर जाई, आप बड़े हर जाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे नहीं तो हाथ को कोटा करके हरि बोल। जय हो माँ के बिहारी लाल की। जय हो। लाली की सेवा। जय हो। ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल सब के खाए, झूठे फल सब के खाई, झूठे फल सब सबरी खाई, प्रेम विवश सबरी के खाई, बहु विधि स्वाद बताई, हाँ मधु विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। हरि बोल। देखिए ऐसे नहीं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, हमारे मुख्य यजमान के परिवार के लोग। राधे इधर ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, हरि बोल। राधे राधे। दोनों ताली बजाइए।
लगे वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन। ओ गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची मैं सगाई सबसे ऊंची। राजसूया के ये दुष्टर कीनो, राजसूया के ये दुष्टर कीनो। तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची मैं सगाई सबसे ऊंची, मैं सगाई सबसे ऊंची, मैं सगाई सबसे ऊंची। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। देखिए आप लोग ना जाने कैसे भक्त हैं हमारे भिलाई के लोग। मैं प्यास गति पर बैठा हूँ, मन कह रहा है कि खड़े होकर के नाचने लग जाऊं, लेकिन आप लोग ना जाने कैसे भक्त हो। अरे नाच नहीं सकते तो ताली तो बजा सकते हो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि बोल। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। हरि बोल। और क्या देखिए, सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े दा, सोने मुकुड़े दा लेन दे नजारा, सोने मुकुड़े दा लेन दे नजारा, वे तेरा मेरा बोले लगदा। सोने मुकुड़े दा लेन दे नजारा, वे केड़ा तेरा मुल लगदा, वे केड़ा तेरा मुल लगदा, केड़ा तेरा इन्ने अखियां दा, इन्ने अखियां दा, इन्ने अखियां दा गोल दे नजारा, तेरा तेरा बोले लगदा। सोने मुकुड़े दा लेन दे नजारा, कि तेरा तेरा बोले लगदा। और बताइए देखिए, किस किस को ठाकुर का मुखड़ा अच्छा लगता है? लगता है? हरि बोल। श्री राधे।
दिल बिच तेरी सूरत समाई जय हो। ओ मनमोहन कृष्ण कन्हाई ओ मनमोहन कृष्ण कनाई ओ मनमोहन कृष्ण कनाई। दिल बिच तेरी सूरत समाई ओ मनमोहन कृष्ण कन्हाई ओ मनमोहन कृष्ण कनाई ओ मनमोहन कृष्ण कनाई। मैनू करके बुला ले इशारा मैनू करके बुला ले इशारा तेरा तेरा मुल लगेगा थोड़े मुखड़े ना लैण दे नजारा कि तेरा मुल लगेगा। के तेरा तेरा मुन लगदा तेरा तेरा वे केड़ा तेरा मुन लगदा वे केड़ा तेरा इन अखियां दा होण दे गुजारा इन अखियां दा होण दे गुजारा तेरा तेरा मुल लगेगा। थोड़े मुखड़े ना लैण दे नजारा तो देखिए ऐसे नहीं, राधे सभी के हाथ ऊपर होना चाहिए। सभी लोग जय हो हरि बोल। हरि बोल। एक दो तीन चार देखिए और क्या तेरी जमुना दा तेरी जमुना दा मीठा मीठा पानी तेरी जमुना दा मीठा मीठा पानी मटुकिया भर ले दे जमुना दा मीठा मीठा पानी मटुकिया भर ले दे मटुकिया भर लेने दे मटुकिया भर लेने दे मटुकिया भर लेने दे मटुकिया भर लेने दे। ये बताइए कौन कौन मैया जमुना से पानी भरना चाहती हैं? तेरी जमुना दा तेरी जमुना दा तेरी जमुना दा मीठा मीठा पानी मटुकिया भर लेने दे तेरी जमुना। जमुना दा मीठा मीठा पानी मटुकिया भर ले हरि दे बोल। श्री राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे जोर से बोलना है सभी को। जय राधे 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 जय वृंदावन जय में राधे 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 भरता आयशा पानी के बहाने भरता आयशा पानी के बहाने अगियो टिकी तेरे नैन मस्ताने अगियो टिकी तेरे और देखिए जय राधे राधे जय वृंदावन में राधे दान गली में राधे मान गली में राधे प्रेम गली में राधे कुंज गली में राधे प्रकम्मा में राधे जोर से बोलो जय राधे राधे 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 बोले वृंदावन बिहारी राधे की जोर से बोलिए राधे 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 श्री राधे सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची
सभी माता बहन बैठ जाएं था स्थान। आइए 2 मिनट मीमांसा ट्रस्ट की सूचना, दानदाताओं का नाम, और मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भी ये दान दे रहे हैं उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, श्री राधे, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राधे। और हमारे एक भैया हैं, जोरदार ताली बजाइए, जो कि हमारे जोधपुर से हैं। उन्होंने गाय के लिए 30 बाई 150 फुट का टीन सेट का उन्होंने मेरे से कहा है। जोधपुर के हमारे पीयूष भैया जी, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद इस व्यासपीठ से, बहुत बहुत आशीर्वाद। जोरदार ताली बजाएं हमारे पीयूष भैया के लिए, जो कि हमारे ट्रस्ट का सहयोग हमेशा करते रहते हैं। और एक गौशाला मैं छत्तीसगढ़ में बनाने जा रहा हूं, झपेली अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा। लगभग 3 साल पहले भूमि पूजन हुआ था, कार्य प्रकृति पर है, और उसमें बहुत बड़ी गौशाला हॉस्पिटल, जिसमें गाय की सेवा हो सके, गाय सुरक्षित रह सके, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, संस्कृत पाठशाला, जहां पर संस्कृत वेदों का पाठ हो, एक कार्य वहां पर चल रहा है। तो जो भी हमारे दिशा चैनल से देख रहे हो या यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हो, और समस्त भिलाई के लोग जो भी पंडाल में बैठे हुए हैं, जो भी इस शुभ कार्य में, गाय माता की सेवा में जो भी सहयोग करना चाहते हैं, तो बाहर मीमांसा मानव सेवा संस्था का कार्यालय लगा हुआ है। हमारे कमल भैया वहां पर बैठे हुए हैं। जिस किसी को भी यज्ञ में यजमान बनना है, यजमान बनना चाहते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पर, हमारी माताएं आती हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, यज्ञ की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। अब यहाँ तो शायद आप लोगों ने कभी यज्ञ गया तो देखा नहीं है, यहाँ पर जानते नहीं है। जो यज्ञशाला बनी हुई है उसकी परिक्रमा करिए, बहुत फल मिलेगा। और जो भी हवन करना चाहते हैं अपने परिवार के सुख के लिए, ग्रह शांति के लिए, यजमान बनना चाहते हैं, हवन प्रारंभ जो होता है वो प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक होता है। तो हमारे कार्यालय में जाकर के जो भी यजमान बनेंगे वो कार्यालय से ही बनेंगे। उनके पास में ट्रस्ट की नाम की रसीद या वो कार्ड होना चाहिए, वही कल से यज्ञशाला में बैठेंगे। विशेष याद रखें, जिनके पास में ट्रस्ट की रसीद या कार्ड रहेगा, कार्यालय से मिलेगा, वही हवन में बैठेंगे। आइए कुछ सूचना दानदाताओं की, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। एक बार और जोर से बोलिए, जय श्री राधे। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूं यहाँ पर जिन्होंने इसमें दान दिया है। हमारे मध्य प्रदेश के रहने वाले हर्षित बड़वाया जी, उन्होंने 5100 रुपये का गौ सेवा के लिए दान दिया है। एवं हरिओम शरण जी पांडे जी, जो कि इंदौर से हैं, उन्होंने भी इसमें 5100 रुपये का दान दिया है। इन्हीं के साथ साथ लखन शर्मा जी, जो कि हमारे साथ पढ़ाई करते थे, 8वीं क्लास तक साथ में रहे, आज वो डिप्लोमा लेकर इंजीनियर बन गए हैं, उन्होंने 11,000 रुपये का दान गौ सेवा के लिए दिया है। तो हम और आप अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि बचपन में हम ये बात बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि गाय हमारी माता है और दूध देती है जिससे कि हमारा पेट भरता है। ऐसा हम लोग बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। आज देखिए गाय की क्या दशा हो रही है कि उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, और जहाँ पर जाती है उसको डंडे से मार के भगा दिया जाता है, पत्थर से मार के भगा दिया जाता है। इसका कारण भी है, इसका बहुत बड़ा कारण भी है। आज हम जो कहते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या कई ऐसी हम बातें करते हैं कि हमारा बच्चा इस रोग से पीड़ित है, ऐसी परेशानी है, वैसी परेशानी है, तो हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो प्राकृतिक प्राप्त होता है हमारे लिए, उसकी शक्ति कुछ और होती है और हाथ से बनाई हुई चीज की शक्ति कुछ और होती है। तो गाय के दूध में वो ताकत होती है कि हमारे बच्चों के लिए वो शुद्ध एवं पौष्टिक आहार प्रदान कर सकता है। क्योंकि बूढ़े पुराने जो हमारे बुजुर्ग संत लोग हुए, उन्होंने ये बात कही है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं।
जब कोई भी बालक घर से जाता है विद्यालय के लिए हॉस्टल में, तो उसके 5 नियम होते हैं तो वो 5 नियम हम अच्छे तरीके से जानते हैं। काग चेष्टा भकोध्यानम स्वर्ण निद्रा तथैव बचा, मतलब कौवे की जैसी नजर होना, बगुले के जैसा ध्यान होना, कुत्ते के जैसी सोना, एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। लेकिन आज के विद्यार्थियों के वो 5 लक्षण बदल चुके हैं। अब ऐसे उनके अंदर लक्षण नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? एक तो माँ के स्तन में से दूध निकलना बंद हो गया, दूसरा गौ माता नहीं रही कि जो उनका दुग्ध पान करके बच्चे के लिए सद्बुद्धि प्राप्त हो सके। अब उनके लक्षण बदल के किस प्रकार के हो गए कि मूवी चेष्टा इसके ध्यानम घोर निद्रा तथा बचा। आज देखो हॉस्टल में पढ़ने वाले बालक जो भी हैं, टाकीज में जाकर टीवी देखना, उनका पिक्चर देखना इनका स्वभाव हो चुका है, हाथ में बोतल लेना उनकी फितरत हो चुकी है कि मूवी चेष्टा इसके ध्यानम और घोर निद्रा तथा बचा, दोपहर के 2 बजे सोकर उठना। एक कारण है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हम प्रकृति से छेड़खानी करेंगे तो उसका जुर्माना तो हमें भरना पड़ेगा। आज देखिए कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में आई है, किस कारण से आई है? जीव जंतु के कारण से ही आई है। अगर इनका हम अनादर न करें, इनका हम सम्मान करें, चाहे वो कोई सा भी जीव हो, भगवान ने उनको बनाया है, हमारे जैसे जान उनमें भी डाली। अगर कोई तुम्हें काटे तो कैसा लगेगा? दर्द तुम्हें भी होगा, दर्द उन्हें भी होता है। अगर 2 रोटी देने की औकात नहीं तो उसमें डंडा क्यों मारते हो? गाय में क्या जान नहीं है? हमें उसका सम्मान करना चाहिए। गांव में गाय में सारे देवताओं का वास है। एक बार भागवत कथा में गया, मैं सुना वहां पर, तो एक सज्जन ने वहां पर पूछा कि पंडित जी एक बात बताइए, गांव में और शहर में क्या अंतर है? गांव में और शहर में क्या अंतर है? तो पंडित जी का बहुत सुंदर जवाब उनके लिए कि गांव में और शहर में बेटा केवल एक ही अंतर है कि गांव में कुत्तों को भगाया जाता है, गांव में घर से कुत्तों को भगाया जाता है और शहर में कुत्तों को घर में रखा जाता है। गांव में गाय को पाला जाता है और शहर में गाय को भगाया जाता है। दूसरी बात उन्होंने एक और अच्छी बात कही, गांव में व्यक्ति मकान नंबर के नाम से जाना जाता है और शहर में बाप के नाम से जाना जाता है। गाय का अनादर न करें। हमारे परम पूज्य गुरुजी महाराज ने इस बीड़े को उठाया है कि मुझे गौशाला का निर्माण करना है, मुझे हॉस्पिटल खोलना है, वृद्धाश्रम बनाना है एवं संस्कृत पाठशाला खोलना है। इसका बीड़ा उठाया है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारा इसमें सहयोग करें, क्योंकि मीमांसा मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, इसका मतलब होता है, मीमांसा का सही मतलब होता है कि मन से सेवा करना। मीमांसा का मतलब होता है मन से सेवा करना। आज कोई भी व्यक्ति, हम यहाँ पर 10 ब्राह्मण, हमारे परम पूज्य गुरुजी अपना घर, अपना परिवार, अपने माँ बाप सबको छोड़कर हम आपके बीच में आए हैं। किस लिए? कि हमको गाय को बचाना है, हमको वृद्धों की सेवा करना है, कोई हमारे भारतवर्ष में दुखी न रहे, इतना हमको सक्षम अपने देश को करना है। तो आप हमारा सहयोग करें एवं आप सभी से प्रार्थना है कि आश्रम और हॉस्पिटल और गौ सेवा के लिए आपसे जितना हो सके उतना दान देने की कृपा करें। आगे आप गुरुजी का कथा श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो भी कुछ भी किसी को भी कोई भी जानकारी लेना है, बहुत लोगों का ये कहना है कि गुरुजी हमें मिलते नहीं है या गुरुजी से मिलना चाहते हैं, तो बता दिया जाएगा कि कब मैं मिलूंगा। या बहुत सारे लोग कार्यालय पर पहुंच रहे थे, मेरे पास सूचना आई है, जिस दिन भी मिलूंगा उस दिन एक दिन पहले आप लोगों को सूचना मिलेगी कि कहाँ पर मेरा रहने का है या कहाँ पर हम मिलेंगे। बहुत लोग चाहते हैं कि मिलें,
सभी की इच्छा पूर्ति होगी। कल जो भी अपना प्रश्न या आपकी समस्या आप लोग पूछना चाहते हैं, कल यहाँ पर एक पेटी रख देना, अपना नाम उसमें डाल देना और लिख करके जो कोई भी समस्या होगी वो आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। आपकी समस्या, आपके उस समस्या का अर्थ और उत्तर आपके पास में पहुंच जाएगा। तो जो भी अपनी समस्या बताना चाहते हैं तो उसमें डाल देना, आपके लिए जानकारी मिल जाएगी। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। राधे राधे। आइए, तो श्री कृष्ण विदुर रानी के यहाँ पर गए, विदुर जी को दर्शन दिया। विदुर रानी के भाग को और बड़ा कर दिया। विदुर जी के घर पर, विदुर जी के मन में श्री कृष्ण का प्रेम और बढ़ गया। आगे चल करके बंधुओं, और भगवान श्री कृष्ण ने उस सभा में कह दिया था कि जो सबसे पहले मेरे कक्ष में आ जाएगा मैं उसकी बात को रखूंगा, उसकी बात सबसे पहले मानूंगा। श्री कृष्ण ने यह कहा था कि मेरे पास में दो वस्तु हैं, एक मैं हूं और एक मेरी सेना है। युद्ध होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरी सेना युद्ध करेगी। जो सबसे पहले आएगा मेरे पास में उसकी बात को रखूंगा और उस व्यक्ति जो पहले मांगेगा मैं उसको वह दिया जाएगा। अब भैया, अब सवेरे 4 बजे पहुंचना था। अब दुर्योधन ने सोचा रात्रि में जागरण करना है और सुबह कृष्ण के पास में पहुंचना है। तो कहते हैं रात्रि का जागरण करना है तो 3 चीजों का सहारा ले लो, रात्रि निकल जाती है। 3 चीज, मदिरा, सुरा, सुरा माने संगीत, सुर, मदिरा, सुरा, एक वैश्या का संग ले लो तो रात्रि निकल जाती है। दुर्योधन ने क्या किया, संगीत का भी सहारा लिया है, सुरा का भी सहारा लिया है और वैश्या का भी सहारा लिया है। बढ़िया पान कर रहा है मदिरा का। और अर्जुन का जो काम है, अर्जुन तो सो गए, बोले सवेरे उठेंगे जो होगा देखा जाएगा। और दुर्योधन तो जैसे 4 बजते हैं दुर्योधन श्री कृष्ण के कक्ष की ओर चला गया, पहुंच गया। वहां पर 2 आसन डले हुए थे, एक पैरों की साइड थी एक आसन, एक सिर के साइड थी। तो पहले अर्जुन गया तो पैरों की पास में जो आसन थी उस आसन के पास में बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद दुर्योधन विचार करने लगा, मैं तो इस नगर का राजा बनने वाला हूं, मैं किसी के चरणों में क्यों बैठूं? अरे कृष्ण है तो अपनी जगह पर कृष्ण रहेगा, राजा है तो द्वारका का राजा रहेगा, मेरी नगरी का थोड़ी राजा हो जाएगा। इसलिए मैं कृष्ण के पैरों की साइड नहीं बैठूंगा। सिर के पास में जो आसन रखी थी वहां पर बैठ गया। अब बैठने के बाद 5 बज गए, 6 बज गए। अर्जुन जी आए स्नान करके, बढ़िया चंदन लगा करके, और जाकर के सीधा पैरों के पास में अर्जुन जी बैठ जाते हैं और हाथ को लेकर के और श्री कृष्ण के चरणों को दबाने लगते हैं। बढ़िया सेवा करने लगे। श्री कृष्ण की निद्रा खुली, भगवान उठ गए। अब भगवान कन्हैया उठते हैं तो सबसे पहले भगवान ने कहा, बोले हे अर्जुन तुम कब आए? भगवान ने जैसे ही यह कहा कि हे अर्जुन तुम कब आए, दुर्योधन कहने लगा, देखो भैया
कन्हैया तुम फिर से छल कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कृष्ण ने किया कहा दुर्योधन से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोले भगवान कन्हैया तुम सरेआम झूठ बोल रहे हो, मैं 4 बजे रूम में आया था और ये जो है ना अर्जुन, ये 6 बजे आया है, सवेरे सोकर उठ करके आया है। मैं तो रात्रि में सोया ही नहीं हूं, आपकी याद में मैं सीधा 4 बजे आ गया, मैं पहले आया हूं। भगवान ने कहा, बोले नहीं दुर्योधन तुम गलत बोल रहे हो, तुम पहले नहीं आए, अर्जुन पहले आया है। दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए तुम रूम में पहले आए थे, तुम रूम में पहले आए थे, लेकिन मेरी नजर में तो सबसे पहले अर्जुन आया है। अर्जुन पैरों की ओर बैठा था, जब मैं उठा तो मेरी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी, तो हे अर्जुन तुम आए हो सबसे पहले। इस सेवा का भाव है, इस सेवा का फल है। मांगो अर्जुन, क्या मांगना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, भगवान आप मुझे देना चाहते हो? बोले हाँ देना चाहता हूं। बस ठाकुर मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे कन्हैया आप चाहिए, आप कन्हैया तुम आ जाओ। कन्हैया ने कहा, सोच लो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा, बोले हाँ भगवान मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं अगर मांगू तुझसे, एक भक्त कहता है भगवान से, मैं अगर मांगू तुझसे पर तुम मुझे कुछ न देना, मुझे कुछ मत देना, बरनासिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर मैंने भक्ति के बदले कुछ मांग लिया तो मैं मजदूर बन जाऊंगा। भक्ति के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए किसी को अगर, तो कुछ मत मांगना। भगवान मिल जाए अगर तो कुछ मत मांगना। कुछ मांगोगे तो कुछ मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जय हो जय हो। बहुत कुछ मिलेगा। मांगने से भीख कभी मिलती नहीं, मांगने से भीख कभी मिलती नहीं। झोली घर घर बढ़ाने से, फैलाने से क्या फायदा, झोली घर घर बढ़ाने से क्या फायदा। बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले न भीख। भगवान मिल जाए, संत मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, कभी मांगना नहीं चाहिए। अब हम मांगेंगे भगवान 100 रुपए दे दो, अब भगवान तो चाहते थे कि हम 1000 रुपए दें, अब हमने 100 रुपए मांगे तो भगवान के 900 रुपए बचे कि नहीं बचे। अब मेरे पास में कोई आ जाए, अब मैं सोचता हूं इस व्यक्ति को 5000 दूंगा या 10 रुपए दूंगा, मेरे से आए बोले कुछ चाहिए, मेरे को कितना चाहिए, बोले कुछ नहीं 3 रुपए चाहिए, मैं कहूंगा 3 रुपए मेरा पैसा बच गया। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, मांगना नहीं चाहिए। बरनासिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हाँ कन्हैया आप चाहिए, और स्वाभाविक है जो संसार का मालिक सामने खड़ा होगा उससे बड़ी और कोई दूसरी शक्ति हो सकती है। अर्जुन को कन्हैया मिल गए, दुर्योधन को सेना मिल गई, युद्ध प्रारंभ हुआ बंधुओं, बहुत सारा युद्ध हुआ। वह कुरुक्षेत्र की वह भूमि रक्त से भर गई, पूरी भूमि रक्त में लिपट गई। अंतिम समय में बहुत लोग, एक से एक योद्धा मारे गए।
और एक योद्धा था, बहुत बड़ा दानी था, वो था महाराज कर्ण। कर्ण जैसा दानी और कर्ण जैसा इंसान इस जगत में कभी हो नहीं सकता है। एक बार की बात है कि राजा कर्ण अपने एक स्वर्ण के पात्र में तेल था, तेल का मालिश कर रहे थे, तो पात्र उल्टे हाथ में था, सीधे हाथ से, राइट वाले हाथ से मालिश कर रहे थे। एक ब्राह्मण आया, राजा भिक्षाम देहि, और कर्ण का नियम था सोना ही दान में देते थे। तो राजा कर्ण के उल्टे हाथ में जो सोने का पात्र था वो सीधा का सीधा ब्राह्मण को दे दिया कि लो दान में ले जाओ। ब्राह्मण ने दान लेकर के कहा, बोले कर्ण आज आपने गलती कर दी। बोले क्या गलती की? बोले आपने उल्टे हाथ से दान दे दिया। उल्टे हाथ से दान नहीं करना चाहिए, उल्टे हाथ से क्यों किया? ये ठीक नहीं है। कर्ण ने ये कहा, ये ठीक हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक यह है कि अगर उल्टे हाथ से सीधे हाथ तक मैं पात्र को लाता, सीधा हाथ गंदा था, मैं धोने जाता, उतने में मेरी बुद्धि अगर घूम जाती, अगर मैं दान नहीं करता तो मैं दान करने से वंचित रह जाता, मेरा नियम टूट जाता, इसलिए मैंने उल्टे हाथ से भी दान दे दिया कि ले जाओ, कल्याण हो। यह है दान। राजा वही कर्ण ने युद्ध में मर रहा था, उसकी जान उसके कुंडलों में थी। कुंती ने कुंडल मांग लिए, राजा कर्ण ने अपनी आत्मा जो कर्ण में जो कानों के कुंडल में बसती थी, वही भी कुंती के लिए कानों के दोनों कुंडल उतार करके कुंती को दे दिए। लो, राजा कर्ण मर रहा था, आत्मा निकलने वाली थी। एक ब्राह्मण आया कि भैया राजा दान दो मुझे। सोने का दान करता था। अंतिम समय में युद्ध के मैदान में हाथ में सोना नहीं था, कान में सोने जो था वो कुंती ने ले लिए। मैं क्या दान दूं, सोना तो है ही नहीं। याद आया कि मेरे 2 दांत सोने के हैं। लो पंडित जी, ब्राह्मण, ये पत्थर लो, मेरे दांतों को तोड़ दो और ये सोना है ना, ले जाओ। ब्राह्मण ने कहा, बोले नहीं, अगर मैंने तुम्हारे दांत तोड़ करके सोना लिया, दान लिया, तो वो सोना दान नहीं होगा, वो तो छीना हुआ सोना होगा, चोरी का सोना होगा। मैं ऐसे नहीं लूंगा, तुम निकाल करके दो। जो इंसान मर रहा है, प्राण निकलने वाले हैं, और कर्ण ने पत्थर को लिया, अपने दांतों को तोड़ करके जल से धो करके और ब्राह्मण को दान में दिया है। ये है दानी, जिनका नाम अमर है। गाय की सेवा, धर्म की सेवा इस शरीर से होनी चाहिए। क्या भरोसा है इस जीवन का, सांस रुक जाए कब कहां पर कोई पता नहीं है। इसलिए गाय की सेवा अवश्य करें। मुझे तो लगभग 2 साल पहले जब कोरोना आया था, जिस समय कोरोना था उस समय मेरी मुंबई में ही कथा मैं करके आया था फरवरी में, और मेरी 25 मार्च से कथा शहडोल में थी और 5 अप्रैल से कथा शायद नेपाल में होनी थी। छत्तीसगढ़ की महिला समिति है, वो लगभग सारंगढ़ से हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो तीर्थों पर जाकर के कथा कराती हैं। तो वो कथा हमारी नेपाल में होना था, काठमांडू में, वो कथा कैंसिल हुई। उस समय जो लोगों की सोच क्या थी कि भगवान मेरा धन चला जाए, मकान चला जाए, बस भगवान में बच जाऊं, मर ना जाऊं, कहीं कोरोना रोना ना कर दे, वो स्थिति थी। आज भगवान ने उस स्थिति को ठीक किया है, फिर भी लोग भगवान की सेवा में नहीं जा रहे हैं।
भगवान की कथा में नहीं जा रहे हैं कि भगवान ने इतनी बड़ी महाबीमारी को दूर कर दिया है, फिर भी हम भगवान की कथा हो रही है, फिर भी ऐसा नहीं कि हम भगवान की 5 मिनट कथा सुन के आए या गाय की सेवा कर लें या हम अनाथ लोगों की सेवा कर लें, ऐसा मन में विचार नहीं करते हैं लोग। गाय की सेवा करें। कर्ण ने सब दिया है। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ था ना, तो राजा कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ। अर्जुन ने जब बाण चलाया तो राजा कर्ण का जो रथ था वो 100 कदम पीछे हुआ, और जब कर्ण ने चलाया बाण तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुमसे बड़ा बलवान कर्ण है। कर्ण को आशीर्वाद दिया। तो अर्जुन ने कहा, कन्हैया ये बताओ तुम मेरी साइड हो या कर्ण की साइड हो? बोले मैं धर्म के साथ में हूं, सत्य के साथ में हूं। कर्ण बहुत बलशाली, प्रभावशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। अर्जुन ने कहा, मैंने 100 कदम रथ को पीछे किया, मुझे शाबाशी नहीं दी, आशीर्वाद नहीं दिया। तो कर्ण ने 2 कदम रथ को पीछे किया, तुमने उसको आशीर्वाद दिया, क्या कारण है? भगवान ने कहा, जिस रथ पर संसार का मालिक बैठा हो, जिसके रथ पर हनुमान जी स्वयं ऊपर ध्वजा में लहरा रहे हो, हनुमान जी के लिए और संसार के मालिक के लिए 2 कदम पीछे कर सकता है। अर्जुन अगर मैं नहीं होता ना इस रथ के ऊपर, तो तुम्हारा तो पता नहीं चलता कि तुम कितने कदम पीछे चले जाते, कोई पता नहीं चलता। अंतिम में बहुत सारे लोग मारे गए। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, द्रोणाचार्य का देहांत हुआ, पितामह भीष्म का देहांत हुआ, सैया पर पड़ गए। और भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे थे तो उस समय भगवान आए। भगवान ने कहा, कहो क्या लेना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? तो उस समय भगवान नहीं आए। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि भले कन्हैया तुम कहां चले गए? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गई, जहाँ तुम चले गई। कन्हैया तुम कहां चले गए छोड़ करके? इस दिल को लगा के ना जाने कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ चले गए। कन्हैया को जैसे याद किया, कन्हैया आए हैं। और कन्हैया ने फिर कहा, भैया बताइए क्या मांगना चाहते हो? पितामह भीष्म कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दे दो, मेरी बेटी से शादी कर लो। सब लोग देखते रह गए, पांडव लोग, कुंती, द्रौपदी। बोले भीष्म पितामह ने तो शादी नहीं की, फिर इनकी बेटी कहां से आई? ब्रह्मचर्य थे, बेटी कहां से आई? तो भीष्म पितामह कहते हैं,
इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा सात्वत पुंग में विभोमने। भीष्म पितामह ने क्या कहा? इति मति, मति माने बुद्धि, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। ये मेरी बुद्धि है, इस बुद्धि के अंदर तृष्णा भर चुकी थी। और भीष्म पितामह के लिए वरदान था इच्छा मृत्यु का वरदान। जब भीष्म पितामह स्वयं सोचेंगे कि मरना है तभी मृत्यु होगी, वरना भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हो सकती है। भीष्म पितामह 2 माह तक बाणों की सैया पर डले रहे। और भीष्म पितामह ने यह भी पूछा, भगवान ये बताओ, मैंने कभी पाप नहीं किया, फिर भी मुझे बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा? 1 जन्म पिछले, 2 जन्म पिछले, 7 जन्म पिछले भी देखिए, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे बाणों की सैया मिली सोने के लिए। लेकिन 8वें पिछले जन्म में भीष्म पितामह ने एक मरा हुआ सर्प अपने बाण से उठा करके, एक जो फंफा फनी, जो एक जो बहुत कांटे वाला जो वृक्ष होता है, उसके ऊपर वो सर्प को डाल दिया था। तो सर्प के सभी अंग में बहुत सारे वो कांटे लग गए थे, चुभ गए थे। उस सर्प ने श्राप दिया था कि भीष्म पितामह तुम्हें भी एक बार ऐसे ही सैया पर लेटना पड़ेगा। वही श्राप लगा हुआ है, वो भी बचपन में। वैसे बचपन में भगवान का स्वरूप होता है। बचपन में कोई पाप हो जाए धोखे से तो वह पाप नहीं होता है, पाप नहीं माना जाता है। 8 या 9 या 10 साल तक भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन वो भी भीष्म पितामह को भोगना पड़ा। भगवान ने भीष्म पितामह की बुद्धि से शादी की और अंतिम में बंधुओं क्या हुआ कि एक है अर्जुन की मां, जिनका नाम है कुंती। अंतिम समय में कुंती से भगवान ने कहा कि मां, बुआ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बंधुओं, कन्हैया ने कुंती से कहा, कुंती जी मेरे आपसे 4 रिश्ते हैं। 4 रिश्तों में 3 रिश्ते ज्यादा चलने वाले नहीं है। पहला रिश्ता यह है कि आप मेरी बुआ हो, और दूसरा रिश्ता यह है कि आप मेरी बहन की सास हो, सुभद्रा की सास, और तीसरा रिश्ता यह है कि आप मेरी मित्र की मां हो। ये रिश्ता ज्यादा चलने वाले नहीं है। शरीर छूटा और ये रिश्ते समाप्त। इन 3 रिश्तों से मत मांगो बुआ। एक रिश्ता है और वो है भक्त और भगवान का, कि हे कुंती, तुम हमेशा भक्त बनोगी, मैं तुम्हारा भगवान रहूंगा। भक्त की दृष्टि से मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कुंती ने कहा, देना चाहते हो दोगे? कन्हैया ने कहा, हां दूंगा। मांग बुआ, क्या लेना चाहती है? कुंती ने ऐसे झोली को फैला दिया, लो कन्हैया, दो मुझे। विपदा संतुना सत्स्व तत्र जगत गुरु। मुझे इस संसार के जितने भी दुख हैं कन्हैया, वो मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं दुख को लेना चाहती हूं। कन्हैया ने सोचा शायद सुख के बोलने से शायद धोखे से दुख निकल गया हो। बुआ क्या मांग रही हो? दुख मांग रही हो? सुख मांगिए। बोले नहीं कन्हैया, मुझे दुख चाहिए, मैं दुख लेना चाहती हूं। बोले क्यों? दुख में सुमिरन हर कोई करे, सुख में करे न कोई।
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इंसान सुख में सुमिरन नहीं करता है, दुख आता है तो भगवान याद आते हैं। कुंती कहती है सुख भी तेरे दुख भी तेरे, सुख भी तेरे सुख भी तेरे, किसको छोड़ो किसको पाऊं, किसको छोड़ो किसको पाऊं। बुआ ने कहा कन्हैया सुख भी तेरा है दुख भी तेरा है, दोनों तू नहीं तो बनाया है, इसलिए सुख नहीं चाहिए दुख दे दो, तेरी याद आती रहेगी। दुख में ठाकुर को बसते हैं। और बुआ कहती है अगर देखिए मेरे बच्चों के ऊपर दुख नहीं होता ना तो कन्हैया तू हम लोगों के पास में नहीं खड़ा होता। मेरे भीष्म को मेरे भीम को लिए विष के लड्डू दिए गए, कन्हैया तुमने रक्षा की, मेरे पांचों पांडवों के लिए लाक्षा गृह में जलाने की कोशिश की, तुमने आकर की रक्षा की, युद्ध में आगे खड़े होकर के तुमने अर्जुन की रक्षा की, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूं कन्हैया। तो दुख चाहिए, तेरा सुमरन होना चाहिए। अगर मैंने सुख ले लिया तो तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। बुआ कह रही है तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, गाइए सभी लोग। बिहारी तू मैं कब से खड़ी, मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। जय हो सावरिया सरकार की। जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुम मेरे मुझे
हटोना कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी, ओ मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। जय हो। जय हो साबरिया सरकार की। अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने देह लगाया, तुमसे ही मैंने देह लगाया, नेह लगाया। मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, हो मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। श्री राधे। जय हो। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, अंतर्यामी। मेरी टूटे ना, मेरी टूटे ना, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, हो मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं और कब से खड़ी। देखिए कुंती क्या कह रही है, रोते हुए कह रही हैं, यही रोना, यही आफत, यही रोना, यही आफत, यही दुख दम बदम होगा, होगा लेकर निर्लज ओ आंखें, न तू होगी ना गम होगा, ना तू होगी ना गम होगा, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी।
बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। ऐसे नहीं। आप लोगों को पड़ोसी की सौगंध है जो जोर से ना बोले राधे राधे। घर को पड़ोसी ना है, अभी को पड़ोसी जो बैठे हुए हैं ना आपस में, जोर से बोलना पड़ेगा। अभी और कंजूसी हो रही है। मैं एक बात बताऊं, अगर यहाँ की महिलाएं और यहाँ के भाई अगर समिति का अगर ट्रस्ट का सहयोग करें तो मैं एक चीज चालू कर सकता हूं। यहां पर हमें कम से कम 20 से 25 महिलाएं चाहिए भंडारे के लिए, भोजन परोसने के लिए। तो कल से शाम को कथा के बाद भंडारा रहेगा। कितनी महिलाएं हैं जो भोजन बैठाल के लोगों को खिला सकती हैं? ईमानदारी से हाथ बताना, नहीं तो ऐसा ना हो कि महाराज को फंसा दिया जाए, भोजन बनवा दिया जाए और बाद में अलग हो जाए, महाराज परसों आप। कितनी महिलाएं जो सेवा कर सकती हैं वो भाई लोग? यानी कि इतने लोगों में मैं चाहता हूं जितने लोग आएंगे कथा में तो भोजन कराऊंगा, लेकिन मैं बैठाल के भोजन कराने की सोच रहा हूं। वो झूठ झांट का भोजन नहीं कि उठाओ खाओ झूठे लो बेकार करो, वो नहीं। बैठाल के, वो भी पत्तल में भोजन होगा। अगर आप आज हमारी महिलाएं अपना नाम और नंबर कार्यालय पर कम से कम अगर 25 महिलाएं इस कार्य में भाग लेती हैं तो कल से बढ़िया घी का हलवा, पूड़ी और सब्जी या कभी रोटी भंडारा चालू रहेगा कल से। अगर लोग सहयोग के लिए मिलते हैं तो धन का सहयोग भंडारे में अगर कोई देता है तो ठीक है, लेकिन हमें अभी इस तरह के लोग चाहिए। जोर से बोलना पड़ेगा। आइए कुछ सूचना। श्री राधे। मीमांसा मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को गौशाला हेतु दान श्री सनी सिंह, श्री सोनू सिंह एवं उनकी माताजी की ओर से 5100 रुपए का दान प्राप्त होता है, जिसके लिए मीमांसा मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा उनका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आप देखिए, अगर ऐसे ही एक एक व्यक्ति अपना सहयोग प्रदान करेंगे तो ये निश्चित है कि ये बहुत जल्दी से जल्दी हमारा सपना साकार होगा। और आप भी एक बार गौ माता को गौशाला में आकर देख लीजिए। जय श्री राधे। और श्री सनी सिंह जी, श्री सोनू सिंह जी और उनकी माता जी स्टेज पर पधारे हैं, क्योंकि आपने इसमें जो सहयोग प्रदान किया है उसके लिए गुरु जी आपको आपका स्वागत के लिए आपको बुला रहे हैं, सम्मान के लिए। तो आप स्टेज पर पधारे हैं, गुरु जी के द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा है। तो सोनू भैया कहाँ पर हैं? आइए, उनकी माता जी। चलिए, उनकी माता जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप ही आ जाइए माता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपके जो सुपुत्र हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट जिन्होंने ये दान दिया इनके परिवार के लिए। हरे रामा रामा जय हो। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव के साथ। राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ताली हरे बजाते राम हुए। राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलना पड़ेगा। आइए, तो कुंती ने दुख को मांगा है, क्योंकि दुख के माड़े सिल पड़े। दुख भगवान से पल पल याद, भगवान की याद कराता रहता है। और आगे चलकर के बंधुओं, पांडवों के वंश में महाराज अभिमन्यु है,
उनकी पत्नी उत्तरा। एक समय की बात है कि एक जगह पर ये जो कौरव थे, कौरव के सारे लोग मारे गए, ओनली सिर्फ दुर्योधन। दुर्योधन जो था, दुर्योधन के पास में उसका मित्र पहुंचा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जैसे ही वहां पर पहुंचा तो दुर्योधन रो रहा था। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र क्यों रो रहे हो, किस कारण से रो रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं 100 भाई था, 100 में से 99 मारे गए, मैं सिर्फ अकेला बचा हूं। और वो पांडव, वो 5 थे, 5 आज भी, 5 के 5 जीवित हैं, इसलिए रो रहा हूं। मैं 100 में से 99 मारे गए, वो 5 के 5 अभी भी जीवित हैं, इसलिए रो रहा हूं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं क्या तेरे काम आ सकता हूं क्या? तेरी मदद, तेरी सेवा मैं कर सकता हूं, बताइए। बोले, कर सको तो कर दीजिए। तो अश्वत्थामा ने कहा, बोले हाँ, मैं 5 पांडवों को मार सकता हूं। दुर्योधन ने यह कहा कि जिन पांडवों के लिए अच्छे अच्छे योद्धा नहीं मार सके, बड़े बड़े वीर सैनिक नहीं मार सके, तेरे पिता द्रोणाचार्य उनको नहीं मार सके, पर तू एक रात में 5 पांडवों को कैसे मार सकता है? फिर भी ये अश्वत्थामा कह रहा है कि नहीं मित्र, मैं 5 पांडवों को मार सकता हूं। बोले, ठीक है भाई, कर दे कि यह काम। जहां पर पांडवों, जहां 5 पांडव सोते थे, वहां पर आज कन्हैया ने 5 पांडवों की जगह पर 5 पांडवों के 5 पुत्रों को सुला दिया है। और रात्रि का समय हुआ और ये अश्वत्थामा आ गया तलवार को लेकर के, 5 पुत्रों के सिर को काट करके थैले में रख करके, और रात्रि में दुर्योधन के पास में आ गया। देख मित्र, मैंने तेरा काम कर दिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। अरे मित्र, कैसे विश्वास करूं? तूने एक रात्रि के 5 मिनट में तूने 5 पांडवों को मार दिया, मुझे विश्वास नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा, विश्वास नहीं है इसलिए मैं 5 पांडवों के सिर को लाया हूं, देख लीजिए। पहला सिर निकाल करके थैले में से दुर्योधन को दिया। लो दुर्योधन, एक पहला सिर है। दुर्योधन ने सोचा शायद यह सिर नकुल का हो सकता है। दूसरा सिर देखा, यह सहदेव का हो सकता है। तीसरा सिर यह युधिष्ठिर का हो सकता है। चौथा सिर अर्जुन का हो सकता है। 5वां सिर भीम का नहीं हो सकता। जिसमें 10,000 हाथी का बल हो, उसका सिर कोई मुलायम, कोई कोमल होगा? ये सिर 5 पांडवों के नहीं है। अश्वत्थामा, ये क्या किया तूने? ये 5 सिर 5 पांडवों के नहीं है, ये 5 सिर तो 5 पुत्रों के हैं। हे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? दुर्योधन को एक श्राप लगा हुआ था, दुर्योधन की मृत्यु तब होगी तब यह हंसेगा और रोएगा। एक समय में हंसेगा, उसी समय में रोएगा, तब दुर्योधन की मृत्यु होगी। आज हंस रहा है कि चलो अच्छा हुआ, 5 पांडवों का परिवार, पूरा वंश समाप्त हो गया। अच्छा हुआ, हंस रहा है, लेकिन रो इसलिए रहा है कि इस परिवार में, इस वंश में आने वाले समय में कोई पानी देने के लिए भी कोई संतान नहीं बची, इसलिए रो रहा है। दुर्योधन का देहांत हुआ और फिर अश्वत्थामा घर चला गया। सवेरे जैसे ही प्रातः
होती है। पांडवों के लिए पता चला मेरे 5 पुत्रों को मार दिया, और पता चला कि यह काम और किसी का नहीं, यह काम तो दुर्योधन का है, और अश्वत्थामा ने यह काम किया है। ये बहुत गलत हुआ। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए हैं, और पकड़ करके लाए हैं बंधु। जैसे ही पांडव मारने के लिए तैयार हुए, जैसे ही तलवार को मारने के लिए पांडव तैयार हुए अश्वत्थामा के लिए, वहां से द्रौपदी दौड़ती हुई आई। द्रौपदी कहती हैं, मुच्यता मुच्यताम शेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी कहती है, ठहरो ठहरो, मुच्यता मुच्यता मुच्यता, ठहरो, मत मारो मत मारो। पांडवों ने कहा, द्रौपदी तू पागल हो गई है क्या? तेरे 5 को मारने वाला यही अश्वत्थामा है, इसको छोड़ दूं? ब्राह्मणों नितराम गुरु, कैसे छोड़ दूं? ब्राह्मण भी है, नितराम गुरु भी है, लेकिन यह पापी है। इसने मेरे 5 पांडवों को, 5 पुत्रों को मार दिया है, इसको कैसे छोड़ दूं? पर द्रौपदी का भाव, एक मां का भाव, द्रौपदी अपनी दुश्मनी का भाव नहीं देख रही है, द्रौपदी अपनी मां की ओर से देख रही है। द्रौपदी कहती हैं कि कृष्ण भगवान, मैं मां हूं, मेरे पुत्र मर चुके हैं, मेरे पुत्रों का देहांत हुआ है, मेरे पुत्रों का वियोग, पुत्रों के प्रेम में मैं जिस तरह तड़प रही हूं, ये मैं जान सकती हूं, ये आप लोग नहीं जान सकते हो। क्योंकि पुत्र का वियोग, पुत्र की तड़पन एक मां ही समझ सकती है, पुरुष नहीं समझ सकता है। तुम क्या जानो कि जिस मां के बेटे दूर हो गए हो, जिस मां से उसका लाल छिन गया हो, दीपक बुझ चुका हो, वह मां बेटे को कैसे छोड़ दे? कैसे याद कर रही हूं मैं। इसीलिए इस अश्वत्थामा को भी मत मारो, क्यों? इसकी भी मां है। अगर ये अश्वत्थामा मर जाएगा तो इसकी भी मां है, वो भी मेरे तरह तड़पेगी, मेरे तरह रोएगी। इसलिए इस अश्वत्थामा को मत मारो। मेरे पुत्र तो चले ही गए हैं, वो तो जीवित होने वाले नहीं हैं, इसलिए दूसरी मां की आत्मा क्यों दुखाते हो? छोड़ दीजिए। ये मां का अर्थ है, ये मां की दुनिया है, ये मां की सोच है। और श्री कृष्ण तो यह कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्ना हंतव्या आतताई वधारण मयोभो भयमात्मानं परिपय्यनुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्ना हंतव्या आतताई वधारण, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और आतताई पाप जिसने किया हो और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्ना हंतव्या आतताई वधारणा, आतताई का वध करने दे, आतताई का वध कर देना चाहिए, और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्ना हंतव्या, ये गलत हो जाएगा मारना। तो क्या करें? ये तो ब्राह्मण भी है, ब्राह्मणों ने तो राम गुरु, मेरे गुरु का पुत्र भी है, तो गुरु का पुत्र भी गुरु के बराबर का रहता है। क्या करें? कृष्ण ने कहा कुछ मत करो, ब्राह्मण को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, ब्राह्मण का सम्मान जहां करते हो वहां उसका अपमान कर दो, वो वध के बराबर रहता है। अश्वत्थामा का वध किस तरह किया? एक गधे पर खच्चर पर बैठाल के मस्तक में जो रुद्रमणि लगी हुई थी उसको निकाल लिया, बढ़िया चप्पल की माला, जूतों की माला डाल करके और बढ़िया काला चेहरा करके और नगर में भ्रमण करा दिया गया है। अश्वत्थामा का अपमान हो गया। अश्वत्थामा अंदर ही अंदर गिलानी करने लगा, चिंता में पड़ गया। मेरा
ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ होता है सम्मान। ब्राह्मण का सम्मान कर दो, पैसा दो या मत दो, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। और अब अश्वत्थामा बहुत घबरा गया। अश्वत्थामा ने सोचा अब मैं इनका वंश को बर्बाद कर दूंगा। तो बंधु, उनके परिवार में उनकी एक बहू थी, उत्तरा नाम था। अभिमन्यु की वह पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने आज सोच लिया कि मैं पांडवों के पूरे वंश को बर्बाद करके रख दूंगा। गर्भवती थी और इस अश्वत्थामा ने उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है और इस तरह सोच करके करवाया है कि उत्तरा का जो गर्भ है वह नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे ही वह ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र बंधु उत्तरा के पास में आया, उत्तरा समझ गई कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे भी समाप्त कर देगा, मेरे संतान को, मेरे पुत्र को भी समाप्त कर देगा। और फिर तो उत्तरा पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे भगवान, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानाम अभयंकरा। द्रौपदी उत्तरा ने क्या कहा कि हे ठाकुर, मैं मरूं तो मर जाऊं, मुझे जीने की परवाह नहीं है, सिर्फ मेरे गर्भ में मेरा जो बालक है वह जीवित होना चाहिए। जब उत्तरा ने भगवान को याद किया, आज उत्तरा धन्य है, उत्तरा का गर्भ धन्य है। आज स्वयं ठाकुर उस गर्भ में बच्चे की रक्षा करने के लिए स्वयं ठाकुर जी ने अंगूठे का रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में चले गए। ये है भगवान, भक्त की रक्षा करने के लिए गर्भ में भी चले जाते हैं। सबसे बड़ा नरक कौन है? अगर कोई नरक है सबसे बड़ा तो वो है गर्भ का नरक। 9 माह तक मल मूत्र में सने रहना, इससे बड़ा और कोई नरक हो सकता है? लेकिन भगवान भी इतने करुणा निधान है कि अपने भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में भी चले गए, परीक्षित की रक्षा की है, ब्रह्मास्त्र को शांत किया है, एक बच्चे का जन्म हुआ है और उनका नाम रखा परीक्षित। भगवान अपने धाम को गए हैं और बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग ताली बजाया करो तो जोर से बजाया करो, बजाओ। आधी आधी ताली बजाते हो, है? कई सोते हैं, जो पड़ोसी में सोया हो कम से कम ताली बजा के उनको जगह देना चाहिए। जोर से बोलना पड़ेगा। और फिर इसके बाद में परीक्षित थोड़े बड़े हुए। अंतिम समय में महाभारत का सब कुछ समाप्त होने के बाद में परीक्षित से पांडव एक बात कह गए कि आपकी शरण में अगर आपका दुश्मन भी आ जाए तो उसको भी माफ कर देना, उसको भी अपने इस राज्य में जगह दे देना। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। परीक्षित जी बोले ठीक है। और फिर आगे चल करके बंधुओं परीक्षित जी थोड़े बड़े हुए, पूरा राजपाट परीक्षित के हाथ में पहुंचा। और बंधु एक समय की बात है कि सुखदेव जी के लिए व्यास जी ने पहले 4 शिष्यों को श्लोक सिखा करके भेजा कि जाओ सुखदेव के लिए थोड़ा मंत्र जोर से बोलिए, राधे राधे। 4 श्लोक राधे श्याम, 4 श्लोक सिखा करके भेजे। सुखदेव के पास में गए तो भैया वह
जब शिष्य व्यास जी के सुखदेव के पास में पहुंचे तो उन्होंने श्लोक सुनाया है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरिमुक्तिकम करतले वेणुगणे कंकणम। भगवान के इस श्लोक को सुनकर के सुखदेव जी खड़े तो हुए, पूछा और आगे सुनाओ, लेकिन व्यास जी के शिष्यों ने यह कहा इसके आगे मुझे नहीं आता है, मैं नहीं सिखा सकता हूं। अगर आप सीखना चाहते हो तो अपने पिताजी के पास, व्यास जी के पास चले जाओ, उनके पास में ऐसे एक श्लोक नहीं 18,000 श्लोक हैं, सीख जाओगे। और फिर शिष्य जी तो आ गए, सुखदेव जी नहीं आए। फिर व्यास जी ने सोचा मेरी कथा को कौन कहेगा, वक्ता तो अच्छा चाहिए। फिर से शिष्यों को भेजा, जाओ ये श्लोक सिखाना, बोलना, शायद सुखदेव आ जाएगा। फिर शिष्य गए, कितना सुंदर श्लोक कहा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिन्धासया पाययता द्विसाग्रे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, उस श्लोक में है कि वह पूतना अपने स्तन पर कालकूट जहर लगा करके आई थी कृष्ण को मारने के लिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिन्धासया पाययत साध्वी। लेकिन मेरे कृष्ण इतने दयालु हैं, मेरे कृष्ण इतने प्रेमी हैं कि जो दुश्मन बनकर के आया था, मारने के लिए आई थी पूतना, जो गति पहले यशोदा को मिलनी थी वो गति पहले पूतना को दे दी मेरे कन्हैया ने। और सुखदेव जी खड़े हो गए, खड़े होकर के सीधे व्यास जी के पास आ गए हैं, भागवत कथा को श्रवण किया। और आज परीक्षित जी से एक गलती हुई। परीक्षित जी राजा थे, इनके पुत्र जन्मेजय पुत्र थे। परीक्षित जी एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गए। अब शिकार खेलने के लिए गए तो एक गाय थी, वो एक पैर पर खड़ी थी और रो रही थी। परीक्षित ने पूछा मेरे राज्य में एक गाय रो रही है? पूछा क्यों रो रही हो गाय माता? बोले मैं इसलिए रो रही हूं, मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा है, मैं जाकर के बूचड़ खाने में मैं कट जाती हूं, मेरी कोई ख्याल नहीं रखता है, और मेरे पीछे पीछे ये काला काला ये कलयुग है, ये मुझे मार रहा है, मेरे शरीर से रक्त बह रहा है। जिस घर में गाय नहीं है, जिस घर में गाय की सेवा नहीं है, वो घर कलयुग का है, ऐसा पुराण में बताया गया है। श्रुत्वा ग्रह क्लेशम कलयुग प्रवेशम, उसके घर में तो कलयुग है। अगर आप शहर में रहते हैं, गाय नहीं रख सकते हैं, तो आप एक गाय लेकर के या उस गाय की सेवा का जितनी धनराशि होती है वह धनराशि गाय गौशाला में जाइए, दीजिए। जो 1 साल का खर्चा है जितना गाय का उतना दीजिए, जिससे आपको गाय रखने